बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। कहते हैं जिसने किसी भी किस्म की जॉब करनी हो, जिसको जिस कैटेगरी की जॉब पसंद हो, वो पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर ले और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जॉब करे। जी हाँ, ये हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने हमें दौरान ट्रेनिंग ये बात की थी और उसके बाद 6 साल की जो तगदो थी या 6 साल के जो एक्सपीरियंस था उसमें इस चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया और वाकई ही इस नतीजे पर पहुंचे। दोस्तों, मैं हूं फिदा हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड प्रिपरेशन देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको पंजाब पुलिस, एसपीयू, पीएचपी, ड्राइवर्स और वायरलेस ऑपरेटर्स की ड्यूटी नेचर के बारे में एक ब्रीफ किया जाएगा और एक सरसरी सी ओवरव्यू दिया जाएगा कि किस कैटेगरी की आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी से। पीएचपी जैसा कि पंजाब हाईवे पेट्रोल है, मुख्तलिफ किस्म की चौकीस इनकी जगह पे ऑन द रोड, हाईवे रोड पर बनाई गई हैं और इसका सबसे मेन काम होता है गश्त करना उसी हाईवे रोड पे। पहले कुछ साल पहले को, आज से 6-7 साल 10 साल पहले, उससे भी बल्कि ज़्यादा, अगर 20 साल की बात करें तो हाईवे पर डकैती का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसको देखते हुए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जब 11-22 रेस्क्यू का इफ्तिताह के उसके साथ ही इस भी एक नए कैडर की बुनियाद रखी, जिसके बाद इसमें काफ़ी हद तक जो है कमी वाक़या हुई, बल्कि अब तो ना होने के बराबर रह गया। अगर पीएचपी की ड्यूटी की बात कीजिए तो एक तो पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग के साथ साथ इनको वहाँ पे संतरी ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यानी अपना वो जो उनकी चौकी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ओवरऑल देखें तो बहुत रिलैक्स जॉब है। सिर्फ इसमें अपनी आपकी एक शिफ्ट होती है, शिफ्ट को संभालना होता है, उसके अलावा आप फ्री होते हैं और उसके बाद अगर आप देखें कि छुट्टी वगैरह का तो उसका भी अच्छा रुझान है। ओवरऑल बहुत रिलैक्स जॉब है। इसमें कितनी रिलैक्सेशन अगर मैं बात करूँ तो मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जिन्होंने जो बीए बेस पे भर्ती हुए थे और कांस्टेबल भर्ती हुए थे, अब वो पीएचडी की फाइनल रिसर्च चल रही है। इंशाल्लाह कभी किसी एक दिन उनका इंटरव्यू भी मैं लूँगा जाके। उसके बाद आती पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस में अगर कोई बंदा आ जाता है तो वो अपनी मन चाही और दिल चाही नौकरी कर सकता है। जी हाँ, करनी तो नौकरी है ना, क्योंकि पंजाब पुलिस में अगर कोई चाहता है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बनूं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता है। कोई चाहता है कि मैं जो है क्लरिकल स्टाफ में इंटरेस्ट रखता है, वो क्लर्क बनना चाहता है, तो इसमें क्लरिकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो थाने में गश्त और सेंट्री ड्यूटी है वो तो एक रूटीन की और सबसे फेमस है। इसके अलावा मुख्तलिफ वारदात, और कोई चाहता है कि मैं किसी जज के साथ, किसी जो है एसीडीसी के साथ मेरी ड्यूटी हो, तो यहाँ बैठ के वो मज़े भी ले सकता है, वो उनके साथ भी बतौर जो है पर्सनल गार्ड ड्यूटी कर सकता है। मज़ीद अगर इसमें देखें तो इसमें ट्रैफिक की ड्यूटी भी बंदा कर सकता है जो ट्रैफिक पुलिस में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं टीचिंग करूं तो इसमें वो मौके भी मिलते हैं और वो भी कर सकते हैं, जैसे कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स में लॉ का स्टाफ होता है। जी हाँ, छुट्टी का अगर ओवरऑल देखें तो कुछ जगह पे तो कुछ मुनासिब है, अदरवाइज छुट्टी का कोई ख़ास रुझान नहीं। अभी आईजी साहब ने वीकली रेस्ट अनाउंस की है, लेकिन कमी नफरी की वजह से उसको मुमकिन नहीं बनाया जा सका और ग्राउंड रियलिटी पे वैसा नहीं है। और ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी 24 आवर भी इसमें है, और वो भी हैं जो कि अपनी 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इसमें रिलैक्सेशन भी है और बहुत ज़्यादा सख्ती भी है, मिला जुला रुझान है, हर कोई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो ड्यूटी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एसपीयू की तरफ। एसपीयू स्टैंड फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, और एसपीयू की जो नौकरी है वो मेरे मुताबिक काफ़ी टफ है, लेकिन इसमें एक शेड्यूल होता है, आपको शेड्यूल के मुताबिक रेस्ट मिलती है। आप अपनी छुट्टी 10 दिन के बाद आप 3-4 दिन या 5 एक माह के बाद आपको 3-4 या 5 जो मुनासिब होती हैं शेड्यूल के मुताबिक वो आपको छुट्टियां मिल सकती हैं। काम क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन करनी है आपने। जो स्पेशल लोग पाकिस्तान में आते हैं, स्पेशल जैसे कि चाइनीज़ आते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स, तो उनकी जो सिक्योरिटी को मुलज़ खातर रखते हुए एसपीयू का डिपार्टमेंट बनाया गया,
क्योंकि पंजाब पुलिस की नफरी वहाँ पे जाती थी। उन्होंने कहा क्यों ना पंजाब पुलिस की जो इतनी सख्त ट्रेनिंग और इतना एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, इनको यहीं पे रोका जाए और उसके लिए अलग से भर्ती की जाए। ऑल ओवर द पंजाब जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा होगा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ड्राइवर्स की तरफ। ड्राइवर्स का भी अलग कैडर है, एक जो कि एमटी पंजाब के अंडर काम कर रहा है, और ड्राइवर्स जो हैं इनका भी एक अच्छा निज़ाम है। वो एमटी पंजाब पूरे पंजाब में पेट्रोलिंग को और इसके अलावा पंजाब पुलिस को, ट्रैफिक को ये अपनी खिदमात देता है एज ए ड्राइवर के तौर पर। इन ड्राइवर्स वहाँ पे होते हैं और वो इन लोगों को ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं। ड्राइवर्स का भी अच्छा है, 12 आवर्स आमतौर पे सिस्टम होता है, या कहीं पे अगर स्कोर ड्यूटी वगैरह हो तो वहाँ पे जो उनका होता है एक फर्ज करें एक ड्यूटी होती है, वो करके आप उसके बाद फ्री होते हैं। हाँ, सम टाइम इमरजेंसी के लिए आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, या इमरजेंसी के लिए आपको स्टैंड टू रखा जा सकता है। लेकिन ड्राइवर्स की बात करें तो ड्राइवर्स काफ़ी रिलैक्स जॉब है। बंदा इसमें हर लिहाज अपनी छुट्टी भी कर सकता है और अपनी कुछ और बाकी मामला भी सर अंजाम दे सकता है। अब आ जाते हैं जो सबसे रिलैक्सेशन और बड़ी अहम जॉब है, वो है वायरलेस ऑपरेटर्स की। वायरलेस ऑपरेटर्स ये भी पंजाब टेली के अंडर है, पंजाब पुलिस के कैडर है, और इसमें पंजाब टेली जो है वो सिलेक्शन करती है, वो भर्ती करती है, और उसके बाद वो पीएचपी की पोस्टों पे, उसके बाद जो होते हैं पंजाब पुलिस के पुलिस स्टेशन जो इनके हेड क्वार्टर्स होते हैं, उसके अलावा जो इसके ट्रैफिक पुलिस के होते हैं, वहाँ पे जहाँ भी यानी वायरलेस ऑपरेटर्स की सर्विसेज दी जाएंगी वो पंजाब टेली देगा। ड्यूटी नेचर के मुताबिक देखें तो इनका शिफ्ट सिस्टम होता है, 8 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, और आप लोगों ने आमतौर पे खुद मिल के ही उसको छुट्टी को मैनेज करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं लेकिन वो बहुत कम उसके चांसेस होते हैं। ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, हर जगह पे नहीं, लेकिन आमतौर पे एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ आपने वायरलेस रिसीव करनी है और मैसेज नेक्स्ट ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद आपकी जो रूटीन वर्क होता है वो आपको बता देते हैं शिफ्ट के दौरान वो करना होता है। आपको किसी रेड पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं पे मुलज़म पेश करने नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पे आपको पेट्रोलिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आप एक रूम में होंगे और वायरलेस कंट्रोल के मैसेज रिसीव कर रहे होंगे और नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहे होंगे। दोस्तों ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी तमाम कैडर्स के मुताबिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट अलग अलग इनकी सैलरी और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।